क्या? क्या सब कुछ भूल जाऊं मैं? दोबारा उसके साथ प्यार करूं, दोस्ती करूं, कंप्रोमाइज़ करूं कि वो मेरा बड़ा भाई है? अरे साहब, मैं उसको भाई नहीं अपना बाप समझता था, अपना पिता समझता हूँ। पर उसने बड़े भाई वाली बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की। बस लालच किया। अरे मुझे क्या किसी का, बताओ, मैं किसी का हिस्सा खा के क्या नरक में जाना है मैंने? मैं जितना अपने भाइयों से प्यार करता हूँ उतनी बहनों से भी प्यार करता हूँ, उतनी अपने माँ से भी प्यार करता हूँ। पर उसने मुझे अपना बेटा नहीं समझा, माँ ने, ना भाई ने मुझे अपना भाई समझा। अरे जब जब जिस इसकी लड़ाई हुई है, जब तब इसकी लड़ाई हुई है, तब तक मैं इसके साथ दिया है मैंने, हमेशा इसका साथ दिया। क्या बुरा कर दिया साहब मैंने, क्या बुरा कर दिया? अरे उस दिन तो मैंने सारा कुछ किया भी नहीं। मेरी सिर्फ थोड़ी सी बात हुई थी अपनी माता जी से, अपनी माँ से। मैंने उनसे यही कहा, माता जी, कि एक प्लाट का उसका टैक्स बढ़ रहा है, वो मेरे को नोटिस आ रहा है, उसका टैक्स भराना है, कि मैंने उसको टैक्स भराना है, हमें जुर्माना पड़ रहा है माता। और क्या किया? वो माँ हाइपर हो गई। तो मेरे को बार बार कहने आ जाता है, बार बार कहने जा जाता है। अरे मैं तो बड़े प्यार से कहा, माता तेरी मर्जी है, अगर नहीं बढ़ाओगे तो कल टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कल और ज़्यादा उसका, समझ लो, ब्याज पढ़ के और ज़्यादा देने वाला पैसा हो जाएगा कमेटी विभाग का, नगर निगम का। मैंने यही बात कही है बस। अभी हमारी बात चल रही है, कोई लेना देना नहीं, मैं चुप करके अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद पता लगा ये पुलिस आ गई, ये मेरा भाई पुलिस ले आया है मेरे लिए, कि तूने माता जी को मारा है। अरे यार, जब से मैं पैदा हुआ है माँ मेरे साथ रह रही है, जब से पैदा हुआ हूँ मैं, 40 साल हो गए माँ मेरे साथ रह रही है, तब तो मारा नहीं, अब मारूंगा? आप ये सोचो। अरे मैंने इसका इतना प्यार, इस भाई से इतना प्यार किया, आज तक आँख नहीं लड़ाई, जुबान नहीं लड़ाई। ये मेरे से ले लिए पुलिस लेकर आ रहा है, झूठा मेरे लिए 751 का केस मेरे पे डाल दिया, झूठा, जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। और तो और इसने मेरे को बेइज्जत करने के लिए न्यूज़ वाले बुला लिए, जैसे मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मेरी मेरी वाइफ कि इसने इतनी समाज में बेइज्जती करा दी ना, इतनी। साहब आप मेरी जगह पे होते ना तो आप भी रोते कि ये भाइयों वाला काम है, ऐसे होते हैं भाई। अरे इसको कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। इतना बेकार हो चुका है कि छोटे भाई, जो भाई बेटे के समान होता है, ये उस बेटे को बेटा समझ रहा है, जो जन्म दे दिया वो मेरा बेटा बन गया। अरे उससे पहले तो मैं ही तेरा बेटा था, शर्म आनी चाहिए था इसको। अगर बीवी ले आया, जन्म दे दिया, तो वो बेटा सखा है, चाहे वो साला पूछे ना। मैं नहीं तेरा, मैं नहीं इसका था। छोटे भाई तब बड़े भाइयों को अपना पिता समझते हैं, अगर पिता भी, बड़ा भाई भी अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को बेटा समझे। ऐसे नहीं होता। लोगों की निगाह में ये कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऐसे समाज सेवी हूँ, मैं बहुत ऐसे कर रहा हूँ। अरे घर पे तो तू अपने छोटे भाइयों को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, परेशानी दे रहा है। क्या ये इंसानियत है इसकी? जगह जगह झूठ बोल रहा है, जगह जगह झूठ बोल रहा है। और वो माँ जो 73 साल की हो गई है, माँ 73 साल की। हैरानी की बात है, उस उम्र में लोग भगवान जी का नाम लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत
कुछ ऐसा भगवान मतलब दा इतना मतलब वो टाइम सारा भगवान जी को संपन्न करते कि आने वाला जन्म, आने वाला वक्त, वे मैं मेरे सारे किए हुए अपराध पाप जो भी जिंदगी में मैंने किए होते वो धुल जाए। और वो माँ, वो मेरे मेरे पे केस डाल रही है। मैं कौन हूँ? मैं बेगाना हूँ? मैं भी तो उसका बेटा हूँ। या मेरे को कहीं से उठा के लाए हैं? अरे इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए। खुद ये कह रहा है कि हाँ भी मेरे भाई ने मेरे पे केस डाला, केस डाला। क्या तेरी आरती उतारूं? तूने मेरे को समाज के सामने सिर उठा उठा रखने की मेरे को हिफाजत नहीं दी। आज मैं लोगों के सामने अपना सिर उठा नहीं सकता। सब लोगों के सामने सोशल मीडिया में इसने मेरा वायरल कर दिया कि माँ माँ को मारा है, इसने माँ को मारा है। अरे कौन सा मारा है? कोई तेरे पास प्रूफ है? झूठ बोल के तू मेरे को 751 में फंसा दिया। क्या भगवान तेरे को नहीं फंसाएगा? बहुत बड़े केस में फंसाएगा भगवान इसको। रोएगा ये भी। और तो और अपने भतीजों को भी गालियां निकाल रहा है। अरे तेरा बेटा तो फिर भी 700 मंदिर पार है। पहले उसकी सोच। दूसरों के बच्चों को गालियां निकालते समय अपने बच्चे की सोच। क्या वो बचेगा वहां पर? छोटे छोटे बच्चों को ये गालियां निकाल रहा है, गंदियां गंदियां गालियां निकाल रहा है, दुआ दे रहा है। क्या तेरे बेटे को नहीं लगेगी? वो क्या वो खुश रहेगा? वो जिंदा रहेगा? तो दूसरे बच्चों को मार रहा है। अरे इतना ये दौलत में पागल हो गया है, मेंटल हो गया है कि अपने भाई को भाई नहीं समझ रहा, बाप को बाप नहीं समझ रहा। अपने पिता के साथ भी ये लड़ता था। सभी को पता है इसने पिता का कत्ल किया है, अपने ही पिता का, जो अपने बाप का नहीं हो सका। जो माँ को भी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके नाम जुदात है, कि कल मेरे नाम हिस्सा करा देगी। है मेरे नाम हिस्सा करा देगी। बस इसीलिए उसके आगे पीछे दौड़ रहा है। अगर उसके आज पास ना होता ना कुछ माँ के पास, तो ये टक्के के बाहर ना पूछता, बिल्कुल ना पूछता अपनी माँ को। और ये चाहता है कि सब कुछ मेरा हो जाए। क्या तेरे को वफा कर जाएगा? कर जाएगा वफा इसको? है साहब, वफा कर जाएगा इसको? किसी का हिस्सा किसी को वफा नहीं करता। अभी तो इसको लाठी पड़ी है। अभी तो बहुत बड़ी लाठी पड़ने वाली है, तब इसको अकल आएगी कि छोटे भाइयों के साथ कितना इतने मारा किया है, अपनी बहनों के साथ कितना मारा किया है। किया तो इसने भी माँ के साथ बहुत बुरा है। मैंने तो जिंदगी में नहीं किया अपनी माँ के साथ बुरा, मैं तो उसका साथ देता आया हूँ। इसकी चाल थी कि मैं अपने इस दोनों माँ बेटों को तुड़वा दूंगा, कि मेरे को सारी जायदाद मिल जाएगी। यही इसका दिमाग था। और आप कह रहे हो कि हाँ इसको ये तेरा भाई है। अरे भाई ऐसे होते हैं? जो मेरा बेइज्जत करे, मेरे को सोशल मीडिया में मेरे को न्यूज़ न्यूज़ वाले वो लाके, पत्रकार लाके मेरी बेइज्जती कर रहा है। हैं? जो मैंने अपराध किया भी नहीं है, वो वैसे ही मेरे ऊपर थोप रहा है। ऐसे नहीं होता प्यार साहब, ऐसा नहीं होता। पहले उसको को अपने गिरेबान में झांके, उस सोशल मीडिया में उस दुनिया को बताए कि मैं अपराधी नहीं हूं, कि मैंने वो गुनाह नहीं किया था। जो गुनाह इसने लोगों को दिखाया है, जो लोगों को बताया है झूठा, पहले लोगों को सोशल मीडिया में बताए, फिर मैं देखूंगा कि मेरा भाई है या नहीं है। ये जो न्यूज़ चैनल लेकर आया था ना, उसी न्यूज़ चैनल में बताए
कि मेरे से गलती हो गई, मैं अपने छोटे भाई को सबके सामने बेइज्जत किया। गलती हो गई, भूल हो गई, भूल चूक से मेरे से ये हो गया कदम। फिर मैं सोचूंगा ये मेरा बड़ा भाई है, फिर जहाँ कहेगा मैं इसके साथ चलूँगा। मुझे जायदादों का लालच नहीं है, सारी जायदादों का पूरी दुनिया का मालिक ऊपर वाला है। उसकी मर्जी है जहाँ वो रखेगा, उसकी मर्जी है जहाँ वो पानी पिलाएगा, जहाँ खाना खिलाएगा। साहब आप कह रहे हो ना कि मैं इसके साथ बनाऊं, मैं बनाने को तैयार हूँ। न्यूज़ चैनलों में जिस न्यूज़ चैनल को ये लेकर आया था ना, घर में, थाने में, उस न्यूज़ चैनल के सामने कहें, कहें उस न्यूज़ चैनल के सामने कि मेरा भाई सही है, ये गलत नहीं है। फिर मैं इसको भाई मानूंगा अपना। और तो और साहब, इसने मेरी दुकान पे कब्जा करने की कोशिश की, मेरा डीवीआर उठा के ले गया, मेरे हाथ से पैसे छीन लिए, मुझे मारा भी इसने। अरे साहब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, बड़ा भाई समझ के, पर अपनी गलती माने जे, उसी न्यूज़ चैनल में न माने जे कि मेरे से गलती हो गई, कि मैंने गलती से अपने भाई का नाम लगा दिया। फिर मैं दिल से इसका धन्यवाद करूँगा कि मेरा भाई मेरे साथ है, कि जो मैंने गलती की भी नहीं, इस दिन इस बंदे ने मेरे पर गलती थोपी है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, पूरी इन्वेस्टिगेशन करो कि उस दिन मैंने अपनी माँ को मारा या नहीं मारा। ये झूठा मेरे ऊपर थोपा है। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ साहब, इसके साथ बनाने को तैयार हूँ, पर ये अपनी गलती माने। मेरे पे जो झूठा केस डाला है, वो केस वहाँ जाके भी ख़त्म कराए, और दोबारा ज़िंदगी में, फ्यूचर में, पूरे आने वाले समय में, जब तक जिंदा रहे, मेरे साथ कोई भी गलत काम ना करे। दोबारा ऐसे झूठ मूठ के मेरे साथ षड्यंत्र ना रचे। ये वादा करे मेरे साथ, ये लिख के दे मेरे को, फिर मैं इसको अपना भाई मानूंगा, फिर मैं इसको अपना भाई, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। थैंक यू साहब।